अयूब 1:5। ओके राइट जी। जब जब भोज के दिन पूरे होते जाते हैं तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। जी, ये अपने बच्चों के लिए यहाँ पर ये प्रार्थना और बलिदान करता था। कौन? अयूब। क्योंकि अयूब धर्मी व्यक्ति था। ठीक है, 1:5 है ना। ओके। अयूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता था, क्योंकि जो उसके बेटे हैं वो उससे दूर रहते थे, उसके साथ नहीं रहते थे। वो दूसरे जगहों में रहते थे जहां पर कि वो अपना बिजनेस करता है, इसलिए उनको हर साल बुलाता था। जैसे व्यवस्था में हर साल हम मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में जाते थे व्यवस्था के समय में, है ना, साल में एक बार, उसी रीति से उनको भी वो बुला के पवित्र करता था कि यदि कोई भी इन्होंने पाप किया है तो पवित्र हो जाए, ताकि परमेश्वर का दंड इन पे ना आए। ठीक है, इसलिए करता था। ओके नेक्स्ट। पढ़ो इसको, 7 का 9 और 11। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। परमेश्वर धर्मी और न्याय है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। क्या प्रश्न इसमें? क्रोध करता है ना, बिल्कुल करता है। परमेश्वर क्रोध करता है, पाप के ऊपर क्रोध करता है। ठीक है, हमारे घर में कोई बार बार पानी गिराता रहेगा, हम भी क्रोध करेंगे। परमेश्वर क्रोध किस लिए करता है? पाप के लिए क्रोध करता है। पाप के लिए क्रोध करता है। वह दयालु भी, सहनशील भी बहुत है, कि बहुत सहन करता है। ठीक, इसीलिए आज के समय में यदि अनुग्रह का समय ना होता ना, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान ना हुआ होता, तो आज को कोई भी जिंदा नहीं बचता। जितना हालेलुया करते हुए भी पाप करते हैं हम, एक भी जिंदा ना बचता। ये तो अनुग्रह है उस यीशु मसीह का, जो बार बार अपना लहू का कटोरा वहां उसके सामने ले जाके कहता है कि नहीं प्रभु, मैंने इनके लिए दुख सहा है, इसीलिए इनको अभी कुछ नहीं करना, अब न्याय के दिन में ही देखेंगे जो भी होगा। राइट, इसलिए क्रोध करता है परमेश्वर। ओके ओके राइट, हालेलुया। चलिए नेक्स्ट, कोई प्रश्न है? लूका 9 का, हाँ ओके, लूका 9 का 50। यीशु ने उससे कहा, उससे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। ओके, ये मैंने एक बार सिखाया है कलीसिया में, वैसे बड़े अच्छे से सिखाया है। तो शायद वह दिन फ्राइडे का था शायद, तो उसमें ये पहले भी प्रश्न आया हुआ है। बहन देविका ने ये प्रश्न पूछा था कलीसिया में, शायद वो फ्राइडे का दिन था आई थिंक, इसीलिए सबने नहीं सीखा। परमेश्वर बहुत बार हमारी अज्ञानता में काम करता है। ठीक है, हमारी अज्ञानता में कई बार काम करता है। अज्ञानता का मतलब क्या है?
कई बार जब हमें मालूम नहीं है किसी बातों का, कई बार हमें प्रार्थना करना मालूम नहीं है कि हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना कर देते हैं। वो हो सकता है वो हम गलत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि परमेश्वर जानता है, इसको पता ही नहीं है अभी इसका, है ना? इसको क्या नहीं है, इसको पता ही नहीं है अभी इस बात का, और परमेश्वर हमारी वही प्रार्थना को सुन लेता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता है ना, मन को जानता है ना कि हमें पता है कि नहीं है पता। अज्ञानता में बहुत बार कहा, मैं कहता हूं शुरू शुरू में जब सेवकाई शुरू की, बड़ी अज्ञानता वाली बातें करी, कई ऐसे काम किए जो मतलब ही नहीं है, लेकिन प्रभु ने फिर भी तरस खाया और तरस खा के दया करके परमेश्वर ने अपना काम करता रहा परमेश्वर। लेकिन अभी समझ आता है कि वो तरीका मेरा सही नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने फिर भी काम किया, क्योंकि प्रभु जानता था इसको मालूम नहीं है अभी। अभी जो ये आदमी है, ये यीशु मसीह के बारे में सुन के इतना ज्यादा उत्साहित है कि बहुत ज्यादा, ठीक है, कैसा है, बहुत ज्यादा उत्साहित है यीशु मसीह के बारे में, और उत्साह में भर के क्या कर रहा है, वो प्रचार किए जा रहा है, लिखा है ना यहाँ, यीशु मसीह का काम किए जा रहा है। पढ़ो फिर से 50 को। यीशु ने उससे कहा, उससे मना मत करो, क्योंकि हाँ, जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। हाँ, अभी 49 भी पढ़ो, इससे पहले आए 49। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, हाँ? और हमने उससे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। देखिए वो कर क्या रहा है, वो उसको इतना पता चला है सिर्फ कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भी भाग जाती है? उसको पता कहां से चल गया, क्योंकि अभी तक तो यीशु मसीह मारा नहीं गया, गाड़ा नहीं गया, वह स्वर्ग में नहीं गया, प्रचार नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन उसको इतना पता चल गया, हालांकि यीशु ने अपने 70 चेलों को भेजा, और वो भी उसने आगे 10 अध्याय में भेजा, लेकिन इस आदमी को यीशु के ऊपर इतना विश्वास हो गया, इसको मालूम नहीं है कि करना मुझे क्या है, बस उत्साह में भर के ये कर क्या रहा है, जो दुष्ट आत्मा थी यीशु के नाम से भाग यहां से, ठीक है। वो क्या समझ गया, उसको इतना समझ आ गया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। उसको समझ क्या आ गया, यीशु ही किसका पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। और उसने मन ही मन विश्वास कर दिया, और यहां चेले बोल रहे हैं, प्रभु वो तेरे नाम से काम कर रहा है काम कर रहा है। हमने उसको बोला हमारे साथ हो ले, हम भी तो 12 चेले यीशु के साथ रहते, तू भी हमारे साथ हो ले। उसने बोला ना, तुम्हारे साथ नहीं, मुझे तो अभी गांव गांव जाना है, दूर दूर जगह में जाना है, मुझे यीशु के नाम से बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अब यीशु यीशु उसके मन को जानता है ना, परमेश्वर भी उसके मन को जानता है कि वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है। तो यीशु ने क्या बोला, साथ नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, उसको करने दो, क्योंकि वो मेरे विरुद्ध नहीं है, बल्कि वो मेरे ही लिए काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए जितने लोग नए हैं, बहुत लोग बोलते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आती, है ना, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, हमें बाइबल पढ़नी नहीं आती, प्रार्थना करनी नहीं आती, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा होता है ना, जिसके छोटा बच्चा 7-8 महीने का, एक या साल का, ठीक है, साल का बच्चा, वो साल का बच्चा या 1.25 साल 1.5 साल का बच्चा, वो क्लियर बोल सकता है, नहीं बोल सकता ना, है ना, लेकिन फिर भी माँ बाप उससे पूरी बात करते, और माँ बाप उसकी भी पूरी बात समझते हम किसी के घर में जाते हैं, कई बार क्या है,
वो साल 1.5 साल का बच्चा है, वो करके कुछ बोल रहा होता है, हमें पता लगता है, हम उनको बोलते हैं ये क्या बोल रहा, वो उसके माँ बाप बता देंगे कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि माँ बाप उसकी भाषा को जानते हैं। प्रार्थना करना नहीं आता ना, कोई बात नहीं, वो जानता है ना। वो जब मुंह खोलते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, तो वो मुंह में तो वो शब्द बाद में आते हैं, लेकिन पहले मन में आ जाते हैं, तो परमेश्वर मन से ही सुन लेता है उन शब्दों को, उसको पता है वो बोलना क्या जा रहा है। हालेलुया। वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, वो इसलिए यहाँ कहता है मत रोको उसको। क्यों रोक रहे तुम उसको, जबरदस्ती क्यों ले आ रहे इधर? वो हम मेरे विरुद्ध में नहीं है वो, बल्कि वो स्वर्ग के राज्य के लिए काम कर रहा है। वो है ना? क्या कर रहा है वो? स्वर्ग के राज्य के लिए काम कर रहा है। चेलों को क्या लगा, हे प्रभु देखो, वो काम तो तेरे नाम से कर रहा है, लेकिन वो प्रभु तो हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। अब वो क्या बोलता, कोई बात नहीं, उससे जबरदस्ती मत करो, बल्कि उसको क्या करो, जाने दो। एक आयत पढ़ो मेरे साथ, आई थिंक मत्ती 12 का 30। मत्ती 12 का 30। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बखेरता है। हाँ, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरुद्ध में है, लेकिन जो ये आदमी है, ये तो यीशु के साथ है, क्योंकि यीशु इतना उत्साहित है ये यीशु मसीह के लिए, है? इतना उत्साहित है यीशु मसीह के लिए कि वो प्रभु परमेश्वर है, दुष्ट आत्मा तुम में, ये मेरे यीशु के सामने कुछ भी नहीं है, मेरे यीशु के सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसी समय यीशु के नाम से भाग जाओ। क्या कर रहा है वो? दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। इसलिए यीशु क्या बोलता है, उसको रहने दो, मत छेड़ो उसको, वो हम मेरे विरुद्ध में नहीं है, बल्कि ईश्वर के राज्य के लिए वो कार्य कर रहा है। ओके, हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें, हमें कितनी प्रार्थना करनी आती है, कितना क्या आता है। बस यदि मुंह से तो अच्छे अच्छे शब्द बोलने आते हैं प्रार्थना के, ओ हो बड़ी लंबी 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 प्रार्थना करनी आती है, लेकिन मन परमेश्वर के साथ नहीं है, तो उस प्रार्थना का कोई फायदा नहीं है। इसलिए 9 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार में 9 अध्याय में यीशु क्या कहता है, पाखंडियों की तरह प्रार्थना करने वाले मत बनना, चौकों पे चरवाहों पे, कि लोग हमें देखे हम तो बड़ी प्रार्थना करने वाले हैं, बल्कि तुम्हारी प्रार्थना कैसी हो, लोग सुने ना सुने, लेकिन वो प्रार्थना परमेश्वर को जरूर सुनाई देनी चाहिए। हमारा प्रार्थना सुननी किसने चाहिए, आदमी ने या परमेश्वर ने? परमेश्वर ने सुननी चाहिए ना। तो इसीलिए इस बात की चिंता क्यों करें कि अब लोगों के बीच में पता चलना चाहिए हम इतना प्रार्थना करना, लेकिन हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर को सुनाई देनी चाहिए। और वो सुनाई कब देगी, जब हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आशीष, प्रभु आशीष, प्रभु आशीष दे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। हाँ जी, बोलिए। जब सुनिए 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 मेरी बात, होल्डर है, होल्डर होता है ना जिसमें बल्ब लगता है, ठीक है? उसमें उंगली डालेंगे ना तो पता चलेगा इसमें क्या है? एक एक मेरा गांव का ही एक दोस्त था, हम छोटे होते थे उस समय, तो मैं भी शायद 6th 7th में कुछ पढ़ता था। उसके दिमाग में एक दिन उसका दिमाग चलना शुरू हो गया। अब उस समय बेड स्विच लगते थे,
ऐसे बल्ब से तार आती थी लंबी लटका के, यहाँ बेड के पास बेड स्विच होता था, जब सोएंगे यहीं से बंद करेंगे, ठीक है, एक बेड स्विच होता था। उसके दिमाग में एक चीज आई कि ये बल्ब जल रहा है, इसमें करंट है, ये करंट होती क्या चीज है, ये कैसी होती होगी ये करंट, ये क्या है ये करंट, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो मुझे सुबह आके बोलता है, मैंने बल्ब निकाला, बेड पे रखा, यहाँ से लाइट बंद करी, और बल्ब निकाला, नीचे रखा और उसमें उंगली डाली होल्डर में, और एक हाथ में बेड स्विच पकड़ा हुआ है और एक उंगली कहाँ है, होल्डर के अंदर। और जैसे ही वो ऑन किया ना, कि ऑन करूंगा इसको तब मुझे पता चलेगा ये करंट होता क्या चीज है, और जैसे ही ऑन किया बोलते मुझे यही पता नहीं चला कि मैं गया किधर को। ठीक है, तो हमारी प्रार्थना सुनी गई मतलब क्या है, ये बता नहीं सकते, ये तो भाई महसूस करना है। जब दूसरा आदमी बैठा है ना, उसको अभी आप लोग मेरे को देख रहे हैं, पता लग रहा है आपको कि मैंने रोटी खाई या नहीं खाई, नहीं लगेगा ना पता। वो किसको पता लगेगा, मुझे, मुझे महसूस होएगा ना वो चीज, है ना। तो यही है, हमारी प्रार्थना सुनी गई नहीं सुनी गई, ये तो हमारे संबंध के ऊपर है। और यदि हमारा संबंध परमेश्वर है तो हमें 100% पता लग जाता है हमारी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, ज्यादा बाइबल पढ़। बेटा पता नहीं, एक बार फिर रिपीट करो। ओके, दानियल 1:20 पढ़ो बेटा। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। हाँ, और कौन सा है, पढ़ो, 2 का 1 2। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिष, तंत्री, टोनहे और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। जी, प्रश्न बोलो, इसमें प्रश्न क्या है। इसका कारण ये है कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 4 लोग बुलाए गए थे राजा के राज्य के लिए। ठीक है, ये जज अभी नए ही आए थे। ओके, ये क्या आए थे, अभी नए ही आए थे ये। सो अभी ये क्या देखो, ये स्वप्न मिला, लेकिन जब हम ये 20 आयत पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा है, वह बुद्धि और समझ में निपुण निकले, 2 गुना निपुण निकले, बुद्धि और समझ में। ठीक है, अभी राजा ये नहीं जानता कि ये स्वप्न का भी अर्थ बता सकते हैं, उसमें निपुण है या नहीं है, अभी वो नहीं जानता ना। उसको इतना पता चला ये बुद्धि में, ज्ञान में बिल्कुल निपुण आदमी है। इसीलिए स्वप्न का अर्थ के लिए किसको बुलाया, तंत्र मंत्र वाले को। सुनो, जब भूत प्रेत लगता है ना, संसार में भी जब भूत प्रेत लगते हैं तो साइंटिस्ट को थोड़ी बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, बाबाओं को, साइंटिस्ट को नहीं बुला। अभी ये जो चारों हैं, ये राजा की नजर में कौन है, साइंटिस्ट, ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी लोग। लेकिन ये तंत्र मंत्र वाले नहीं है, और वाकई है भी नहीं है। इसीलिए उसने तंत्र मंत्र वाले को बुलाया कि वो स्वप्न का अर्थ बताए। राइट, ओके।
ओके, मलाकी 4 का 5 और 6। पढ़ो बेटा। मलाकी 4 का 5 और 6। हाँ। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उसके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। ओके जी, बोलिए, प्रश्न बोलिए इसमें। बेटा आवाज गई। जी, मुझे कुछ नहीं। हम्म। एलिया को भेजूंगा, ये समझ आया? कहाँ आया, ये कहाँ आया एलिया? ओके ओके। ओके, पूछा है, राइट, फिर ठीक है। यूहन्ना एलिया की आत्मा के अभिषेक में था, राइट। एलिया की आत्मा के अभिषेक में था। अब ये जो मेल देखिए, ये कर क्या रहा है? ये व्यवस्था के अनुसार की बात कर रहा है कि वह मेल कराएगा। का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अभी बड़े ध्यान से सुनना। ये दो बातें जो दोनों अलग है, ये दोनों बड़े ध्यान से सुनना। इनमें फर्क क्या है? जो ये उसको यूहन्ना को कहा गया वो मेल कराएगा। मेल कराएगा का मतलब क्या है? बैर को खत्म करेगा, ठीक है। घर के झगड़ों को खत्म करवाएगा, परमेश्वर का भय लेके आएगा, ठीक है। और परमेश्वर के बारे में बताएगा कि टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो। बता रहा है ना वो, क्या करो? टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो। टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करने का मतलब क्या है? जो बच्चे माँ बाप के विरुद्ध हैं, जब वो टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हो जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि माँ बाप के साथ हो जाएंगे। और ये काम किसके बीच में कर रहा है? अब ये याद रखना, काम किसके बीच में कर रहा है ये? यहूदियों के, ये अन्य जातियों के बीच में नहीं कर रहा। लेकिन अब यीशु कहता है मैं तो आया हूं अलग अलग करवाने। अब ये अलग अलग करवाने का मतलब क्या है? अलग अलग कराने का मतलब क्या है? कि जो परमेश्वर का चुना हुआ होगा वो परमेश्वर के साथ आएगा, जो परमेश्वर का चुना नहीं होगा वो उससे अलग हो जाएगा। वो हो सकता है परिवार में 10 लोग हैं लेकिन दो परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो वो दो अलग हो जाएंगे, वो 8 अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब इसका, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों में नहीं, चेलों को मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में क्या आज्ञा देता है? यहूदिया, सामरिया और इस संसार के अंत तक जाओ, छोर छोर तक जाओ। क्योंकि छोर छोर में पता है ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई इसराइली है, अन्य जाति लोग है। और जब अन्य जातियों में से आएगा कोई एक आदमी परिवार से, तो सारा परिवार उसके विरुद्ध हो जाएगा। ये इस बारे में कह रहा है, ठीक है, समझ आ गया? ओके, राइट। ओके, कोई किसी का छोटा प्रश्न है? हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं। अच्छा, बैन उषा का जो प्रश्न था, मैं शुरू में ही वो बताने वाला था लेकिन आप जुड़े ही नहीं थे, इसीलिए मैंने उसको बताया नहीं है। उसका मतलब क्या है? हाँ हाँ, ओके, उसका मतलब क्या है? इसराइली लोग उस समय अमोनियों की गुलामी में है, ठीक है। क्योंकि अमोनी लोग उसको उनको बार बार गुलामी में जाते थे, ठीक है। उनके गुलामी में है। इसीलिए यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर उनको कहता है कि हे यहूदा, यहूदी लोग, इसराइली लोग गुलामी में है ना, कि जो तुमने पश्चाताप किया है, इसीलिए मैं तुम्हें अब छुड़ा के और तुम्हें मालूम कैसे बनाऊंगा? हरा भरा मजनू की तरह। मजनू मतलब, मजनू जानते हैं ना, पेड़ होता है हरा भरा होता है वो। ना मजनू होता कहाँ है वो?
नदी के किनारे होता है, वो सूखी पहाड़ पे नहीं होता, वो कहीं नहीं, नदी के किनारे होता है ज्यादातर मजनू। ठीक है, जो यूं झूलता है वो पेड़। ठीक है, तो वो हर समय हरा रहता है, इसीलिए उनको कहता है कि मैं तुम्हें मजनू की तरह हरा भरा कर दूंगा। ओके, राइट। ओके, प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए, और हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी हमारा समय यहीं खत्म होता है।